स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी वर्तमान में एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग रिवर्ट तक लगता है कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो वीडियो है वो प्लेस से शुरू करते हैं। देखते हैं जहाँ तक चलेंगे, कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाने का। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछें। जहाँ पे भी किसी भी ऑप्शन में कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम उस वीडियो को, उस ऑप्शन को आपको दोबारा समझाएंगे। और आज का हो सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यही दो ऑप्शन को देखें क्योंकि इसमें 3 यहाँ है और 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवर्ट के बाद यहाँ पे प्लेस, और इसकी सहायता से आप किसी भी फोटो पे पीडीएफ का जो फाइल होता है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे होगा, जैसे भी हम इस पे क्लिक किए और एक पीडीएफ का यहाँ से फाइल इंसर्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो फाइल है इसको हम लोग प्लेस पे आते हैं, ओके प्रेस करते हैं तो जो भी यहाँ पे फाइल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेज का कुछ सेटिंग है पीडीएफ का, तो यदि आपको पूरा पेज इंसर्ट करवाना है, जितना भी इसमें पेज है, तो केवल ओके प्रेस करते ही सारा पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपको किसी पर्सनल पेज को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है इन सब में से, तो आप गो टू पेज पे जाएंगे और जो भी आपको पेज नंबर यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे दीजिए और पेज नंबर डालने के बाद ओके प्रेस करना है। और ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओके दबाते ही आपका जो फाइल है इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। तो आप पीडीएफ फाइल को इस तरह से अपने फोटो में इंसर्ट करवा सकते हैं और इंटर प्रेस करते ही ये जो लाइन है वो हट जाएगा। तो पीडीएफ फाइल को इसमें इंसर्ट करवाने के लिए ही इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो हटाते हैं यहाँ से हम। और नेक्स्ट है इसमें आपका इंपोर्ट, और इसमें आपका 3 ऑप्शन है। यदि आपको इस फाइल में आपको पीडीएफ का जो पीडीएफ में इमेज यदि रहेगा, जितना भी इमेज रहेगा उस इमेज को यदि पीडीएफ से इंसर्ट करवाना है तो आप इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पीडीएफ या फिर रिज्यूम लेते हैं और रिज्यूम में यहाँ से हम एक रिज्यूम इंसर्ट करवाते हैं और ओके प्रेस करते ही जो भी रिज्यूम में इमेज था वो केवल इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। इस तरह से आप इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। जितना भी इमेज रहेगा पीडीएफ फाइल में उतना इमेज यहाँ पे आ जाएगा। पीडीएफ फाइल की सहायता से यदि आपको इमेज इंसर्ट करवाना है उस पीडीएफ में से, तो इस ऑप्शन की सहायता से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में एनोटेशन, और इसकी सहायता से यदि मान लीजिए हम लोग इसके पहले पढ़े थे यहाँ पे नोट बुक के बारे में, नोट के बारे में, नोट टूल के बारे में। टूल की सहायता से जो हम लोग एनोटेशन लगाते हैं या फिर नोट लगाते हैं, यदि किसी भी फाइल में जो भी आपके पास फाइल यदि कोई भेजा है या फिर आपके पास पड़ा हुआ है, यदि उसमें से केवल नोट निकालना है तब हम लोग इस ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, फिलहाल एक न्यू इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे हम नोट लगाए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा नोट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे, इस तरह से एक नोट बनाए हम, और एक यहाँ पे ऑडियो नोट बना लेते हैं और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप ओपन होता है। और यहाँ पे जो भी आपको नोट में ऑडियो रखना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे नोट के लिए जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और जब हो जाए कंप्लीट, जो भी आपको किसी के पास वॉइस के जरिए कुछ भेजना है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट होने के बाद स्टॉप पे क्लिक करते ही वो जो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगा। तो स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यदि कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई भी वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह से होने के बाद आपको स्टॉप पे क्लिक करते ही जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग हमारा हो गया है। यदि इसको छुपाना है तो इस पे माउस का राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्लोज नोट है तो इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पे, और इस पे फिर से क्लिक करने के बाद ये वापस आ जाएगा। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, आप प्ले करके भी यहाँ से सुन सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव करना है, सेव है इस पे आते हैं, एक फाइल लोकेशन पिक्चर में यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये जो एक्सटेंशन है .pst, इसको पीडीएफ में सेव करना है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एक है फोटोशॉप का पीडीएफ, इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे
क्वालिटी वगैरह है, सेटिंग है, इसको ओके पे ऐसे ही छोड़ के क्लिक कर देना है। तो ये जो फाइल है वो हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको फाइल में आएंगे, इंपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है एनोटेशन का ये ऑफ है, डिसेबल है। लेवल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्लैंक या फिर एक नया फाइल यहाँ पे या फिर एक डाटा यहाँ पे इस तरह से रखना होगा, फाइल जहाँ पे इंसर्ट हो सके। इसे आना है फाइल पे आने के बाद इंपोर्ट पे आना है, एनोटेशन पे आना है और इसके बाद जहाँ पे भी आपका जो डाटा सेव है वहाँ पे आना है। और पिक्चर में सेव किए थे हम लोग और ये है हमारा फाइल जो सेव किए थे हम लोग पीडीएफ में। इसको यहाँ से लोड करेंगे तो जो भी हमारा नोट बना हुआ है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जो भी अगला इंसान भेजा है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आखिर वो नोट जो है बनाया हुआ है या फिर क्या वहां से आया है। तो इस तरह से आप खोलकर देख सकते हैं या फिर इसको सुनना है तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्ले का ऑप्शन देता है। प्ले पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये जो प्ले करने के बाद जो भी आपका नोट में आया है वो इस तरह से सुन सकते हैं। स्वागत करते हैं वेबसाइट लेआउट पे। यदि कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई भी वीडियो या कोई समस्या हो तो आप संपर्क करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह से आप नोट को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जिस तरह से पीडीएफ में से इमेज इंसर्ट करवाए थे उस तरह से। एक है आपका WAI सपोर्ट, विंडोज इमेज एक्विजिशन होता है। यदि इस तरह का आपको मदद चाहिए तो आप इसकी सहायता से ले सकते हैं, कर सकते हैं इसको। जैसे स्कैनर कैमरा से इमेज जो कैप्चर करता है उसी के बारे में है ये। इसकी सहायता से आप उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। अगला है इसमें एक्सपोर्ट और पार्ट 2 एलिवेटर है। ये एक एप्लीकेशन है। यदि उसके लिए आपको इस डाटा को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर में इस फाइल को ओपन आप कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी सेव है AI। इस तरह से आप फाइल को सेव करके दूसरे सॉफ्टवेयर में एलिगेटर में आप ओपन कर सकते हैं फाइल को। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है जूम व्यू का और जूम व्यू जो आप डिजाइन बनाए हैं उसको ब्राउजर में सेव करने के लिए ही इस ऑप्शन का यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है। टेम्पलेट में पहले यूज होता था, अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है काम कर। क्यों हुआ है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे है आउटपुट लोकेशन, जहाँ पे आपको सेव करना है उस जगह का यहाँ पे लोकेशन देना है। उसके बाद जो आप सेव कर रहे हैं फाइल उसका यहाँ पे नाम देना है। यदि आपके पास URL पाथ है तो यहाँ पे दे सकते हैं उसका लोकेशन। उसके साथ यहाँ पे इमेज का साइज है। इसके साथ आप ब्राउजर में कितना हाइट और कितना विड्थ रखना चाहते हैं वो चीज दे सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन ऑफ करने का है, ओपन इन ब्राउजर। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें ब्राउजर पर लेकर चला जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ब्राउजर पे आ तो गया और ये फाइल भी सेव हो चुका है। यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं पिक्चर में और 1 2 3 के नाम से सेव भी हो चुका है। वहाँ पे डाला हुआ था 1 2 3। जैसे यहाँ पे आए ब्राउजर पे पूरी तरह से ये ब्लैंक पेज खुल चुका है हमारा। और ये ब्लैंक क्यों खुला है ये भी एक बोल सकते हैं कि हमारा फोटोशॉप में ये जो पेज है वो पूरी तरह से ब्लैंक था। हो सकता है इसी की वजह से वहाँ भी पूरी तरह से ये ब्लैंक दिखा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट करवाते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक शेप इंसर्ट करवाए और फिर से आते हैं जूम व्यू पे, ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे खुल जाएगा। परंतु ये भी पूरी तरह से ब्लैंक खुला है। अब ये काम बिल्कुल नहीं करता। फोटोशॉप में जूम व्यू का ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही पुराना फीचर है और इसका यूज जूम के साथ ब्राउजर में दिखाने के लिए बनाया गया था। इसको सेव करने के बाद सेव तो हो जाता है, परंतु इसमें जो डाटा बनाया है वो ब्लैंक क्यों दिखाता है। तो ब्लैंक दिखाने का कारण ये है कि ये जो प्लगइन है ब्राउजर जूम व्यू का ये पुराने वाले जावा से बना हुआ है और जावा भी अब काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है और जावा की सहायता से एक प्लगइन बनाया गया है और वो प्लगइन काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ओल्ड जावा की मदद से जो बनाया गया था। ब्लैंक खुलने का ये कारण है कि जूम व्यू आज से तकरीबन 20 साल पहले ये काम करता था। जो पहले आते थे ओल्ड वर्जन में
या इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे उसी में ये काम करता था, और आज बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। क्रोम आ गया है, क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है, इस तरह के काफ़ी सारे अपडेटेड अब ब्राउज़र आ गया है, जो कि अब इसमें ब्राउज़र में वो सपोर्ट इमेज नहीं करता है यहाँ से बनाया हुआ इस फाइल के ज़रिए। इसकी जगह पे आप चाहें तो सेव फॉर वेब का यूज कर सकते हैं, या फिर PNG JPG इस तरह फॉर्मेट में आप एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं फाइल को। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, अगला ऑप्शन काफ़ी सारा है और बीच में किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।